वेलकम टू द टेस्टिंग वर्ल्ड। इस सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं यूजिंग रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड एक लाइब्रेरी है जावा की जिसके थ्रू हम रेस्ट एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपली स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे रेस्ट एपीआई को टेस्ट करें थ्रू रेस्ट अश्योर्ड। एपीआई टेस्टिंग के लिए हम लोग ये स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। इस सेशन से पहले आपको जावा आनी चाहिए, आपको मेवन के बारे में पता होना चाहिए, ऑल्सो आपको टेस्ट एनजी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दीज आर द प्री रिक्विजिट, जावा, टेस्ट एनजी एंड मेवन। ये स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करेंगे फॉर डूइंग एपीआई टेस्टिंग यूजिंग रेस्ट अश्योर्ड। तो पहले मैं एक जावा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उस प्रोजेक्ट को मैं मेवन में कन्वर्ट करूंगा और मेवन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग कुछ लाइब्रेरीज जिन्हें हम डिपेंडेंसी बोलते हैं मेवन में, वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंपल एक्लिप्स से मूव करके एक जावा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मैं यहाँ पर सिंपल एक्लिप्स पे आ गया। यहाँ पर मुझे एक जावा प्रोजेक्ट बनाना है, तो फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, जो भी नाम देना है आप इसका दे सकते हो। मैंने बोला रेस्ट एपीआई टेस्टिंग and that is in Hindi. So I'm just giving the project name REST API Testing Hindi. Even आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो as per your project. Click on finish. मेरा एक जावा प्रोजेक्ट रेडी है। अब हमें अपने जावा प्रोजेक्ट को मेवन फॉर्मेट में लेके जाना है बिकॉज हमें कुछ लाइब्रेरी चाहिए जैसे कि रेस्ट अश्योर्ड, टेस्ट एनजी। तो हमें उन लाइब्रेरीज को डायरेक्टली डाउनलोड एंड यूज करने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को मेवन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने सिंपली राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट पे, कन्फिगर कन्वर्ट टू मेवन प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करने हैं, सिंपली फिनिश। तो अब मेरा जो एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट था दैट विल कन्वर्ट इनटू द मेवन। सो नाउ अब ये एक जावा प्लस मेवन प्रोजेक्ट होगा। जब आप अपने प्रोजेक्ट को मेवन में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर हमें एक फाइल मिलेगी विद द नेम pom.xml। हमें ये फाइल को ओपन करना है, डिपेंडेंसीज, यहां पर हम अपनी जार्स को ऐड करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए और एपीआई टेस्टिंग करने के लिए हमें जो जार चाहिए दैट इज रेस्ट अश्योर्ड, दूसरी जार जो हमें चाहिए दैट इज टेस्ट एनजी। तो अभी हम केवल ये दो जार या दो डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। बाद में अगर हमें और जार्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम और जार को भी ऐड कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ ओनली रेस्ट अश्योर्ड एंड टेस्ट एनजी। आता हूँ mvnrepository.com पे, मुझे जार फाइल चाहिए विच इज रेस्ट अश्योर्ड, और मैं जस्ट यहाँ पर आप देखोगे रेस्ट अश्योर्ड, इसके अंदर जाएंगे 4.4.0 जो लेटेस्ट वर्जन अभी है दैट इज 4.4.0। अगर आपको इससे भी कोई लेटेस्ट वर्जन मिलेगा जब आप इस वीडियो के थ्रू लर्न करेंगे, और अगर आपको कोई लेटेस्ट वर्जन मिलता है तो आप कोई भी लेटेस्ट वर्जन ले सकते हैं। मैं सिंपली इस पे जाता हूँ और अगर आप देखेंगे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन, यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हमें ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन डालना है। तो मैं सिंपली ये डिटेल्स कॉपी करूँगा, दैट इज़ माय ग्रुप आईडी, कॉपी पेस्ट। ये मेरी एक आर्टिफैक्ट आईडी है, कॉपी एंड पेस्ट, एंड द वर्जन इज 4.4.0। यहाँ पर स्कोप टेस्ट है बट आप केवल वर्जन की एंट्री करो, स्कोप यहाँ पर कंपाइल ही रहना चाहिए। तो एक जार मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, यू कैन कॉल एक लाइब्रेरी आपने ऐड कर दी है या डिपेंडेंसी ऐड कर दी। अब मैं फिर ऐड पे क्लिक करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट मुझे चाहिए टेस्ट एनजी, और ये हमारा टेस्ट एनजी का जो भी लेटेस्ट वर्जन है यू कैन टेक। तो मैं 7.4.0 ले रहा हूँ। अगेन ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी एंड वर्जन। यहां पर हमें स्कोप कंपाइल ही रखना है। क्लिक ऑन ओके, कंट्रोल एस फॉर सेविंग। जब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो यहां पर राइट हैंड साइड पे यू विल नोटिस कि एक प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। उस प्रोग्रेस का मतलब है क्या, ये लाइब्रेरीज डाउनलोड होके आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगी। तो मैंने कंट्रोल एस किया, दैट इज अ प्रोग्रेस।
अगर आप इधर आके देखोगे तो मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर आपको सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो रेस्ट एश्योर्ड एंड टेस्टंजी के थ्रू हमें मिलेंगी। तो यहां पर हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी है। अब इन लाइब्रेरीज को ऐड करने के बाद आप सिंपली एक बार प्रोजेक्ट पे जाओ, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में लाइब्रेरी सेक्शन में आपको जाकर ऐड लाइब्रेरी एंड टेस्टंजी को सिलेक्ट करना है। तो ये मैंडेटरी है, ये सिलेक्ट करना, एल्स आप टेस्टंजी यूज नहीं कर पाओगे। तो अभी हमने एक सिंपल प्रोजेक्ट तैयार किया है, अभी हमने प्री रिक्विजिट एक प्रोजेक्ट तैयार किया है विद डिपेंडेंसीज। तो स्टेप 1 इज हम एक जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसे मेवन में कन्वर्ट करेंगे, ऐड डिपेंडेंसीज। तो हमने 2 डिपेंडेंसी ऐड किए, रेस्ट एश्योर्ड एंड टेस्टंजी। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट रेडी है जिसको मैं यूज कर सकता हूं एपीआई टेस्टिंग के लिए। तो एज ए स्टेप 1 हमारा काम हो गया, हमने एक प्रोजेक्ट रेडी कर दिया है। नाउ वी आर रेडी टू राइट टेस्ट केस इन दिस प्रोजेक्ट। नाउ अब मैं आता हूं स्टेप 2 पे। तो एज ए स्टेप 2 सबसे पहले हमें जिस भी एपीआई को टेस्ट करना है उसका एंड पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। तो मैं एंड पॉइंट को फेच करूंगा और एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। साथ में हम लोग एक टेस्ट केस बनाएंगे इन टेस्टंजी फॉर्मेट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूं, हमारी एक सैंपल वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत सारी एपीआई मिलेंगी टेस्टिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो वेबसाइट का नाम है thetestingworldapi.com। यहाँ पर एपीआई सेक्शन में बहुत सारी एपीआईज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। ये सारी एपीआई एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए, उसकी डिटेल्स को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी एपीआई डेवलप की हैं और प्लेस कर दी हैं फॉर प्रैक्टिस। तो अभी हम लोग जो यूज़ करेंगे वो स्टूडेंट डिटेल्स की एपीआई यूज़ करेंगे, उसमें भी हम गेट एपीआई को यूज़ करेंगे। गेट मीन्स हम डेटा फेच करना चाहते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सिस्टम में ऑलरेडी एंटर्ड हैं, हम लोग उनका डेटा फेच करेंगे। उसके लिए मैं सिंपली इस एपीआई पे जाता हूँ। हमारे पास एपीआई का एक बेस यूआरएल होगा, तो आई विल जस्ट सिंपली दिस बेस यूआरएल, जो मैं एक नोट पैड पर भी रख लेता हूँ, एंड रिलेटिव यूआरएल। दिस इज द रिलेटिव यूआरएल। तो ये हमारा कंप्लीट एंड पॉइंट है। आप इसे एंड पॉइंट बोल सकते हो या यूआरएल बोल सकते हो। इस यूआरएल के लिए हमें एक स्टूडेंट की आईडी चाहिए। तो इस एप्लीकेशन में, इस एपीआई में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा पहले से है। एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी है 3 lakhs 3 and 5 times 0। तो ये मेरा एक कंप्लीट यूआरएल है, वो एक एंड पॉइंट है स्टूडेंट की डिटेल को फेच करने के लिए। अब सिंपली मैं एक्लिप्स पे जाता हूँ और यहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट में मुझे एक टेस्ट केस बनाना है। तो एज वी नो, जैसे कि हमने जावा कवर किए, फर्स्ट हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर हम एक पैकेज बनाएंगे। तो मेरे पैकेज का नाम है org.web और आई विल से API ऑटोमेशन। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने पैकेज का। इस पैकेज के अंदर मैं सिंपली एक क्लास बनाता हूँ, tc001 गेट एंड वैलिडेट स्टूडेंट डेटा। हम लोग यहाँ पर ये एंड सिंबल यूज नहीं कर सकते, तो गेट एंड वैलिडेट। ओके, हम लोग की एक सिंपली क्लास रेडी है। इस क्लास में सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट एंड पॉइंट के नाम से, और जो भी मेरा एंड पॉइंट था यहाँ मैंने सेव करा दिया। तो अब हम लोगों के पास एक जावा क्लास है। जावा क्लास के अंदर एक वेरिएबल है जो हमारे एपीआई के एंड पॉइंट को होल्ड कर रहा है। मैं अब एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड वैलिडेट स्टूडेंट डेटा। ये मेरे टेस्ट केस का मेथड होगा, मतलब हमारा जो टेस्ट केस का कोड है हम इस मेथड के अंदर लिखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम टेस्टंजी पे काम करते हैं, टेस्ट मेथड के ऊपर हम एक एनोटेशन, एक मेथड जिसके अंदर आप टेस्ट केस लिखोगे उसके ऊपर हमें एक एनोटेशन लगाना होता है, टेस्ट। अभी यहाँ पर एरर आ रही है, मैं एरर पे क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट मतलब आप इस टेस्ट को इंपोर्ट कर रहे हो, इस क्लास को इंपोर्ट कर रहे हो। अब हमारी एक क्लास भी इंपोर्ट हो गई है। नाउ अब हम लोग अपना टेस्ट केस इस मेथड में लिख सकते हैं।
एज ए स्टेप 2 हमने एक टेस्ट केस बना लिया टेस्ट फॉर्मेट में, हमने फेच किया एंड पॉइंट और उसे एक वेरिएबल में सेव कर लिया। तो ये दोनों स्टेप्स आप एक प्री रिक्विजिट की तरह ले सकते हो। अभी तक हमने रेस्ट अश्योर्ड को यूज नहीं किया। रेस्ट अश्योर्ड के थ्रू, रेस्ट अश्योर्ड लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट, इन सबको हम सेंड कर पाएंगे। जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसे हम सेव करेंगे, उस पर हम वैलिडेशंस लगाएंगे, उसको हम वैलिडेट करेंगे। सो रेस्ट एपीआई को टेस्ट करने के लिए अभी हम जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं वो रेस्ट अश्योर्ड है, बट अभी तक हमने रेस्ट अश्योर्ड को यूज नहीं किया क्योंकि अभी तक हमने केवल प्रोजेक्ट को सेटअप किया है, टेस्ट केस का मेथड बनाया है, बट एक्चुअल कोड अभी हमने नहीं लिखा। तो एज ए स्टेप 3 गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैं उसे अभी केवल होल्ड करूंगा, सेव करूंगा। तो यहां पर सिंपली मैं आता हूं और मैंने लिखा रेस्ट अश्योर्ड। तो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है रेस्ट अश्योर्ड, उसका एक स्टैटिक मेथड है। हमें कैसे पता लगा वो स्टैटिक है? क्योंकि हम क्लास के नाम से वो मेथड कॉल कर रहे हैं। तो रेस्ट अश्योर्ड के अंदर एक स्टैटिक मेथड है विद द नेम गेट। आप एक गेट रिक्वेस्ट को हिट कर रहे हो, बट व्हाट इज माय यूआरएल और यू कैन कॉल इट एंड पॉइंट। तो ऑलरेडी हमारा एंड पॉइंट हमने एक वेरिएबल में डाला हुआ है। अब जब हम एक रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। उस रिस्पॉन्स को मैंने सिंपली स्टोर कराने के लिए हमने लिख दिया समथिंग लाइक दिस। जो भी रिस्पॉन्स इसका आएगा वो हमने इस रिस्पॉन्स के अंदर सेव करा दिया। ये वेरिएबल का नाम, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने कहा गेट रिस्पॉन्स, आप जो चाहो वो नाम यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अभी मेरे एक सिंपल टेस्ट केस है जिसमें हमने एक रिक्वेस्ट सेंड की है, जो भी रिस्पॉन्स आया वो हमने केवल होल्ड कर लिया। अब मैं रन कराता हूं, तो रन कराने पे मेरा टेस्ट केस टेस्टng के थ्रू रन होगा। बट अभी आप देखो, ना तो कोई फेलियर है, ना ही हम यहां पर रिस्पॉन्स देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? रीजन, हमने वो प्रिंट नहीं कराया। तो अभी एज ए स्टेप 3 हमने एक गेट रिक्वेस्ट से रेज की है और जो भी रिस्पॉन्स आया वो हमने सेव कर लिया। बट नाउ एज ए स्टेप 4 जो रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स को हम फेच करेंगे। तो अब एज ए नेक्स्ट स्टेप, अब जो भी रिस्पॉन्स आया है मैं उसका स्टेटस कोड लेके आऊंगा, मैं उसकी हेडर वैल्यूज को शो करूंगा। तो रिस्पॉन्स में जब भी हमारा कोई रिस्पॉन्स आएगा उसमें दो सेक्शंस होते हैं, हेडर एंड बॉडी। तो अभी मैं केवल हेडर सेक्शन के बारे में बताऊंगा, स्टेटस कोड, हेडर वैल्यूज। उसके लिए मैं सिंपली यहां पर आता हूं और एक कमेंट मैं डाल रहा हूं, फेच स्टेटस कोड फ्रॉम रिस्पॉन्स। ओके, उसके लिए अभी system.out.println, मतलब जो भी रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड है मैं उसे प्रिंट कर रहा हूं। तो ये मेरा रिस्पॉन्स आया था जो गेट रिस्पॉन्स के अंदर है, डॉट, ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट है जिसके हम मेथड कॉल करेंगे। तो पहला मैंने एक मेथड कॉल किया गेट स्टेटस कोड। जो भी स्टेटस कोड होगा वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। जब भी हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, द स्टेटस कोड शुड बी 200। तो आई एम जस्ट रनिंग इट, एग्जीक्यूटेड, रिस्पॉन्स कोड इज 200 विच इज प्रिंटेड, जो प्रिंट हो गया। अब अभी हमने फेच किया स्टेटस कोड, अब मैं फेच करूंगा हेडर्स। तो फेच हेडर्स ऑफ रिस्पॉन्स, सिंपली जो भी हेडर्स आएंगे मैं उन्हें प्रिंट कराना चाहता हूं। तो गेट रिस्पॉन्स, जहां पर भी हमारा रिस्पॉन्स जो हमने सेव किया था, डॉट गेट हेडर्स। यहां पर हम मेथड यूज करेंगे गेट हेडर्स, जो सारे हेडर्स को फेच करके प्रिंट कराएगा। मैं जस्ट रन कराता हूं, अगेन रन कराया, तो आप नोटिस करोगे यहां पर ये रिस्पॉन्स कोड है एंड दीज आर माई हेडर्स। अभी हमने रिस्पॉन्स में से सारे हेडर फेच किए हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर हेडर को फेच करना चाहते हो, जैसे मुझे कंटेंट टाइप को फेच करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लाइक फेच स्पेसिफिक हेडर फ्रॉम रिस्पॉन्स। अगेन मुझे वो प्रिंट करना है, तो गेट रिस्पॉन्स डॉट गेट
हेडर। अभी हम मेथड यूज करेंगे गेट हेडर। प्रीवियसली हमने यूज किया था गेट हेडर्स। गेट हेडर में आपको बताना होगा आपको कौन सा हेडर चाहिए। मैंने बोला कंटेंट टाइप, हमने यहां पर दिया कंटेंट टाइप। अगर आप देखोगे तो ये कंटेंट टाइप था जिसकी ये वैल्यू है। अब मैं प्रिंट कराता हूं तो यू विल नोटिस कि यहां पर वो बॉटम में कंटेंट टाइप की वैल्यू भी दे रहा है। अभी इसके लिए मैं इस सारे हेडर्स को कमेंट कर देता हूं, ओनली शो मी कंटेंट टाइप हेडर। मैं दोबारा रन कराता हूं, दोबारा रन कराया। यहां आप नोटिस करोगे दैट्स माय स्टेटस कोड और ये मेरी कंटेंट टाइप की हेडर की वैल्यू। तो अभी हमने हेडर को सारे हेडर फेच किए या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक हेडर फेच किया। इसके साथ हमने देखा कैसे हम स्टेटस कोड फेच करेंगे। नेक्स्ट टाइम कमिंग टू, अभी तक हमने देखा कि हमने रिस्पॉन्स में से हेडर को फेच किया। अब हम रिस्पॉन्स के बॉडी कंटेंट को फेच करने वाले हैं। उसके लिए सिंपली मैं लिखता हूं फेच बॉडी कंटेंट ऑफ रिस्पॉन्स। ये कमेंट्स लिखने मैंडेटरी नहीं है। एंड गेट रिस्पॉन्स, जो भी मेरा रिस्पॉन्स था, हमारे पास एक मेथड है एज स्ट्रिंग। तो आपने बोला जो भी रिस्पॉन्स है उसे एज ए स्ट्रिंग दिखाओ। ये केवल उसकी बॉडी को एज ए स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले कर देगा। अगेन रन कराया, यहां आप नोटिस करोगे तो दैट इज माय रिस्पॉन्स बॉडी। अगर आप देखते हो तो दैट इज बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्स। बट बॉडी डिस्प्ले कराने के वी हैव टू मेथड्स। अदर वन इज गेट रिस्पॉन्स एज प्रिटी स्ट्रिंग। प्रिटी स्ट्रिंग आपको रिस्पॉन्स एज ए फॉर्मेटेड वे में दिखाएगी, सिंपल जेसन फॉर्मेट, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में था। तो मैंने जैसे ही रन कराया, अब मैं इसे अगेन रन कराता हूं तो आप नोटिस करोगे डिफरेंस। जब हम एज स्ट्रिंग कर रहे हैं तो सिंपली स्ट्रिंग, और जब हम एज ए प्रिटी स्ट्रिंग कर रहे हैं तो एक फॉर्मेटेड वे में हमें उसने रिस्पॉन्स को दिखा दिया। तो यहां हमने देखा कैसे हम रिस्पॉन्स कंटेंट को फेच करेंगे। अभी हम केवल रिस्पॉन्स कंटेंट को फेच कर रहे हैं, उसे वैलिडेट नहीं कर रहे। बट अगेन इन एक्चुअल टेस्ट केसेस जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा हम उसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेशन हेडर पे भी हो सकता है, बॉडी पे भी हो सकता है, जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट अभी हमने सिंपली एक रिक्वेस्ट रेज की है, रिक्वेस्ट सेंड की है, गेट रिक्वेस्ट। जो भी रिस्पॉन्स आया उसे हमने प्रिंट कराया, उसमें हेडर भी था एंड बॉडी भी। इस सेशन में हम लोगों ने देखा कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करना है, कैसे एंड पॉइंट फेच करके प्रोजेक्ट टेस्ट केस बनाना है, कैसे रिक्वेस्ट रेज करनी है, और जो भी रिस्पॉन्स आया उसे फेच करके केवल डिस्प्ले कराया। आगे के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। अभी हमने गेट रिक्वेस्ट को कवर किया है, आगे के सेशंस में हम लोग पोस्ट, पुट, डिलीट इन रिक्वेस्ट को भी कवर करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इनके रिस्पॉन्स को कैसे वैलिडेट करें, कैसे हम उन पे असर्शंस लगाएं या वैलिडेशंस लगाएं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा, हमने गेट रिक्वेस्ट सेंड की और उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स मिला उसके हमने हेडर को फेच किया, प्रिंट किया, उसके हमने बॉडी कंटेंट को फेच किया एंड प्रिंट किया, उसके हमने स्टेटस कोड को फेच करके प्रिंट किया। बट अब मैं आपको शो करूंगा कि हम उन्हें उन रिस्पॉन्स कंटेंट को कैसे वैलिडेट करेंगे, कैसे वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब भी आप मैनुअल टेस्टिंग करते हो या ऑटोमेशन करते हो, हर टेस्ट केस में हमें एक्चुअल रिजल्ट को एक्सपेक्टेड से कंपेयर करना पड़ेगा। ये एक्चुअल और एक्सपेक्टेड जो कंपैरिजन होता है दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन या असर्शंस। तो अब हम देखेंगे कि कैसे वैलिडेट करें, कैसे असर्शंस अप्लाई करेंगे अपने टेस्ट केस पे। यहां पर हम लोग रिस्पॉन्स कोड को वैलिडेट करेंगे। अभी हमने गेट रिक्वेस्ट रेज सेंड की थी, हम उसके रिस्पॉन्स कोड को वैलिडेट करेंगे, हम उसकी हेडर रिस्पॉन्स के हेडर वैल्यू को वैलिडेट करेंगे, हम रिस्पॉन्स के बॉडी कंटेंट को वैलिडेट करेंगे, और रिस्पॉन्स की बॉडी कंटेंट में हम जो वैलिडेशन करेंगे उसमें भी हम एक जेसन पाथ अप्लाई करेंगे। ये कैसे अप्लाई करेंगे आई विल शो यू। सिंपली मूव करता हूं अपने प्रोजेक्ट पर। सो प्रीवियसली हमारा प्रोजेक्ट ये था जिसमें हमने एक टेस्ट केस बनाया था। ओके, अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यू विल नोटिस यहां पर हमारी एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी, उसके अगेंस्ट में जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमने प्रिंट कराया था। प्रिंट में हमने स्टेटस कोड कराया, प्लस हमने किसी हेडर की वैल्यू को प्रिंट कराया,
और बॉडी के कंटेंट को प्रिंट कराया। अब मैं आपको शो करूंगा कि हमें अगर वैलिडेशन, जिसे हम असर्शंस बोलते हैं, अगर मुझे वो वैलिडेशंस लगाने हैं तो हम कैसे लगाएंगे। उसके लिए सिंपली मैं इस टेस्ट केस की एक कॉपी मेंटेन करता हूं और मैंने इसका नाम दिया TC002 assertions। ओके, नाउ आई हैव अ सेकंड टेस्ट केस। अभी तक हम जब इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ हमें रिस्पॉन्स कोड हमने फेच किया और प्रिंट किया, बट अब मुझे इस रिस्पॉन्स कोड को वैलिडेट करना है। तो वैलिडेशन के लिए मैं यहाँ पर सिंपली असर्शन ऑन रिस्पॉन्स कोड, मैं रिस्पॉन्स कोड पे को असर्ट करूंगा, वैलिडेट करूंगा। वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए, असर्शन अप्लाई करने के लिए टेस्टंजी के पास पहले से एक क्लास है जिसका नाम है assert। तो मैंने लिखा assert डॉट। इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड हैं जो स्टैटिक मेथड हैं और हमें पता है स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड बाय द क्लास नेम। तो मैंने सिंपली मेथड कॉल किया assert इक्वल्स। यहां पर हमें दो वैल्यू देनी होती हैं, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा रिस्पॉन्स कोड होना चाहिए 200। व्हाट इज योर एक्चुअल वैल्यू। तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये लाइन जो है ये हमारी एक्चुअल रिस्पॉन्स कोड को फेच करके लेके आएगा। तो एक्चुअल रिस्पॉन्स कोड वो है जो हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा, लाइक फ्रॉम हेयर, और एक्सपेक्टेड जो आपने यहां पर मेंशन किया है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा रिस्पॉन्स कोड 200 होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स में 200 कोड आएगा तो इट विल पास, एल्स इट विल फेल। तो जस्ट एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अभी मेरा टेस्ट केस पास हो रहा है बिकॉज हमने एक्सपेक्ट किया रिस्पॉन्स को 200 होना चाहिए, वो 200 ही है। ओके, मैं यहां पर अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू चेंज कर देता हूं। वी आर एक्सपेक्टिंग क्या हमारा स्टेटस कोड होना चाहिए 201। अब यहां जो भी रिस्पॉन्स कोड आएगा उससे वो मैच करेगा। अगर मैच नहीं होगा तो असर्शन फेल्ड, मतलब टेस्ट केस फेल्ड। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी आप नोटिस करोगे तो यहां पर मेरा असर्शन फेल हो गया। एक्सपेक्टेड था 201 बट वहां से आया 200। तो अभी हमने एक असर्शन लगाया, असर्शन फेल हो गया। असर्शन फेल होने का मतलब है टेस्ट केस फेल हो गया। तो अभी हमने देखा कैसे हम अपने स्टेटस कोड को वैलिडेट करेंगे। मैं यहां पर 200 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अब ये पास हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं आपको शो करूंगा कि कैसे हम लोग अपने किसी भी हेडर की वैल्यू को वैलिडेट करेंगे। तो जैसे अभी मैं सारे हेडर्स को पहले प्रिंट कराता हूं। तो होप यू रिमेंबर, गेट हेडर्स इज द मेथड जिसके थ्रू हम सारे हेडर्स को प्रिंट करा लेंगे। तो मैंने केवल टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया। अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे हेडर्स हैं। ओके, मुझे ये जो ASP नेट वर्जन है इसे वैलिडेट करना है। रिस्पॉन्स हेडर में जो इसकी वैल्यू है मैं चाहता हूं वो ये आए, या आप कोई भी हेडर ले सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि सर्वर कौन सा है तो आप वो भी वैलिडेट कर सकते हो। चलो सर्वर को मैं ट्राई करता हूं। तो इसके लिए अगेन यहां मैं इसे कमेंट कर दिया, वापस एक और असर्शन लगाता हूं, असर्शन ऑन हेडर कंटेंट। किस हेडर पे आपको काम करना है? तो मैं काम करूंगा सर्वर हेडर पे। ओके, अगेन सेम अप्रोच, assert डॉट assert इक्वल्स। अगेन व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने यहीं से पिक कर ली कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरा सर्वर ये होना चाहिए। व्हाट इज योर एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को फेच करने के लिए आपको याद होगा हम रिस्पॉन्स में से गेट हेडर के थ्रू, गेट हेडर एक मेथड है जिसके थ्रू हम कोई भी हेडर को फेच करके ला सकते हैं। तो मुझे फेच करना है सर्वर हेडर। तो मैंने सिंपल बोला कि एक्चुअल वैल्यू आप रिस्पॉन्स में से फेच करो, रिस्पॉन्स में जो सर्वर हेडर है उसकी वैल्यू को फेच करो, वो एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए। अभी के केस में ये पास हो जाएगा, रीजन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड आर सेम। बट अभी आप देखेंगे तो दैट इज पास, नो फेलियर। बट अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं ओके मेरा जो रिस्पॉन्स है इट शुड हैविंग दिस सर्वर नेम,
अभी आप नोटिस करोगे एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच नहीं होगा, इट विल फेल, वो फेल हो जाएगा। तो यहां पर ये फेल हो गया। तो अभी मैं इसे वापस 8.5 कर देता हूं। नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग वैलिडेशंस लगाएंगे या असर्शन लगाएंगे रिस्पॉन्स कोड पे या हेडर वैल्यू पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम रिस्पॉन्स बॉडी पर भी असर्शन लगा सकते हैं। तो प्रीवियसली हम लोगों ने रिस्पॉन्स बॉडी को प्रिंट किया था। आप ओके, आई जस्ट एग्जीक्यूट एंड चेक रिस्पॉन्स बॉडी अगेन। अब मैं यहां पर एक वैलिडेशन लगाना चाहता हूं कि मेरे को रिस्पॉन्स बॉडी में भी कहीं भी ट्रू लिखा आए। आई एम एक्सपेक्टिंग एनी वेयर इन द रिस्पॉन्स कहीं भी ट्रू लिखा आना चाहिए। उसके लिए मैं सिंपली यहां पर असर्शन लगा रहा हूं, assertion on response body anywhere in the body। अब हमारे पास क्लास है assert। अब मैं एक मेथड कॉल करता हूं assert true। कंडीशन, हमें यहां पर कंडीशन लिखनी होगी और हम उस कंडीशन जब भी चलती है तो दो आंसर देगी, या तो ट्रू या फॉल्स। तो मेरी कंडीशन है कि आप सबसे पहले रिस्पॉन्स की बॉडी को फेच करो, उस बॉडी के अंदर कंटेन्स चेक करो क्या ट्रू वर्ड लिखा आ रहा है या नहीं। अगर इस रिस्पॉन्स की बॉडी में कहीं भी ट्रू मिलेगा, क्योंकि हम पूरी बॉडी में चेक कर रहे हैं, कहीं भी अगर ट्रू मिला तो इस कंडीशन का रिजल्ट होगा ट्रू, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी ट्रू। तो टेस्ट केस पास हो जाएगा, और मैं ये कह सकता हूं कंडीशन पास हो जाएगी मतलब टेस्ट केस पास हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो टेस्ट केस इज पास। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे रिस्पॉन्स की बॉडी में कहीं भी हेलो आ जाए। अभी आप देखोगे तो हमारे रिस्पॉन्स में कहीं भी हेलो नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन का आउटपुट आएगा फॉल्स। बट आपने क्या एक्सपेक्ट किया, इस कंडीशन का आउटपुट ट्रू। तो यहां पर ये कंडीशन फेल हो जाएगी या ये असर्शन फेल हो जाएगा। असर्शन फेल होने का मतलब है टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, आप नोटिस करोगे कंडीशन फेल्ड, टेस्ट केस इज ऑल्सो फेल्ड। तो अभी हमने रिस्पॉन्स की बॉडी को वैलिडेट किया, बट अभी हम जो वैलिडेशन लगाया हम लोगों ने वो एनीवेयर इन द रिस्पॉन्स, मतलब बॉडी में कहीं भी ये वैल्यू आनी चाहिए। कुछ केसेस में आप एक्सपेक्ट करते हो, कुछ केसेस में हमें डेटा वैलिडेट करना है एग्जैक्टली ऑन द प्लेस। मतलब जैसे कि इस रिस्पॉन्स में मैं बोलता हूं एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट नेम आई शुड गेट दिस शुवी। शुवी वर्ड ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम वैलिडेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये शुवी जो वर्ड है ये एग्जैक्ट फर्स्ट नेम में आना चाहिए। तो जब आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई वैल्यू को एक्सपेक्ट करोगे तो हमें वो जेसन पाथ लगाना पड़ेगा। कैसे जेसन पाथ लिखना है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं। तो अब उसके लिए आई जस्ट सिंपली राइट assert इक्वल्स अगेन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड तो मेरा है शुवी। हाउ टू फेच एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू को फेच करने के लिए सबसे पहले मैंने अपना रिस्पॉन्स पिक किया। रिस्पॉन्स में हम मेथड कॉल करते हैं जेसन पाथ। जेसन पाथ मींस मैं इस रिस्पॉन्स की बॉडी पे अभी जेसन पाथ अप्लाई करने वाला हूं। वेयर इज द जेसन पाथ, तो उसके लिए हम एक मेथड कॉल करेंगे गेट स्ट्रिंग। यहां हमें अपना जेसन पाथ देना होगा। तो अगर आप अभी का केस देखोगे तो मेरा जेसन पाथ होगा डेटा डॉट फर्स्ट नेम। तो मैंने सिंपली यहां पर जेसन पाथ दिया डेटा डॉट फर्स्ट नेम। तो अभी हमने एक मेथड, ये हमने कॉलिंग की है फॉर गेटिंग द एक्चुअल वैल्यू। रिस्पॉन्स पे जेसन पाथ अप्लाई करो। जेसन पाथ जो अप्लाई करना है वो हमने गेट स्ट्रिंग मेथड पे कॉल किया। तो एक्चुअली ये पूरी इसका जो काम है रिस्पॉन्स में जाकर ये जेसन पाथ अप्लाई करके जो भी उसकी वैल्यू है वो फेच कर लाए। तो अभी के केस में जो फेच करके लाएगा वो शुवी होगा, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी शुवी है। तो ये टेस्ट केस ये या कह सकते हैं ये वैलिडेशन पास हो जाएगा।
आप देखो दैट इज पास। बट अगर मैंने बोला कि मेरा एक्सपेक्टेड है टेस्टिंग, इस केस में ये वैलिडेशन फेल हो जाएगा। रीजन, आपने एक्सपेक्ट किया टेस्टिंग बट रिस्पॉन्स में आया शुभी। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे ऑन द रिस्पॉन्स विच वी आर गेटिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताऊंगा, अभी हमने असर्शंस कवर किए हैं, लेटर सेशंस में हम लोग इन्हें काफी डिटेल में देखेंगे। तो इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट एनी ऑफ द असर्शन में हमें ज्यादा परेशान नहीं होना। रीजन, हम लोग इसे दोबारा कवर करेंगे, काफी डिटेल्स में कवर करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।